दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज दिन में मैंने एक पोस्ट अपडेट की थी अभी शाम के टाइम यानी 5 बजे के आसपास, जिसमें एक पोस्टर मैंने शेयर किया था आदिवासी मीना समाज सुधार सम्मेलन, है ना। उसका स्थान है, मतलब एक महापंचायत होने वाली है जिसका स्थान है भैरव बाबा का स्थान खूबपुरा हड़ौती यानी सपोटरा तहसील में। ये पंचायत कल होने वाली है, मतलब सुबह 10-11 बजे से, और जितना भी टाइम चाहिए शाम तक का, तब तक ये महापंचायत है ये जारी रहेगी। और ये बेसिकली बाकी समाज सुधारों के लिए नहीं है। जिस तरह से अभी की जो पंचायत है वो ट्रेंड में है, मतलब उस तरह की ये पंचायत नहीं है। ये थोड़ी सी अलग हटके है मीन से। इसमें एक ऐसे व्यक्ति को मतलब न्याय दिलाया जाना अपेक्षित है ना, जिसको खत्म हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। और मैं ये स्टार हटा देता हूँ, ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं इसमें मेरी आईडी में। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मतलब एक ऐसे बच्चे को न्याय दिलाया जाना है जिसकी हत्या हुए लगभग 2.5 साल हो गए, लेकिन और उसके बाद में मतलब सारे इलेक्शन भी हो गए वहाँ पे सपोर्टरा के सारे, मतलब आज लोगों ने जिस तरह से कमेंट किए उन्होंने कमेंट इसी तरह के आ रहे थे सपोर्टरा से और आसपास के गाँव से, कि जो भी इलेक्शन जीतना हारना हुआ, यानी सारे इलेक्शन इसी मर्डर के इर्द गिर्द हो गए। जिनको जीतना था इलेक्शन वो जीत भी गए, जिनको हारना था वो हार भी गए, है ना। लेकिन इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला, यानी सबने मलाई तो खा ली, परंतु इस बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लगभग 25 जुलाई 2022 को इसका मर्डर हुआ था गांव में ही, जो ये जयपुर पड़ता था और जयपुर से ये गांव में आया हुआ था। और उस टाइम पे जो मर्डर हुआ था उसका भी किसी को पता नहीं चला था। 2-4 दिन उसको ढूंढा तो 29 जुलाई 2022 को इसकी लाश मिली थी, कहीं पे गड़ी हुई थी। जिस तरह से आजकल ये 2 साल आलसोट और आसपास में मतलब कई लाशें जिस तरह से मिली है रोड के किनारे, मतलब उसी तर्ज पर इसका भी मतलब इसकी भी हत्या हुई थी। और इसकी भी लाश को कुत्ते वुत्ते जब नोच रहे थे तो लोगों ने देखा अरे ये तो किसी आदमी की लाश गड़ी हुई है। तब जाके इस बच्चे की लाश निकली वहां से, और मतलब जो भी किया आगे का। इसके बाद में यहाँ पे मतलब ऐसा बताया गया है कि कई बार वहाँ पे पंचायतें भी हुई हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा होता है कि जब ये हत्यारे वगैरह जो भी हैं ये छोटे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, है ना, गरीब मजबूर टाइप के होते हैं, तो उनको पकड़ना काफी आसान होता है। लेकिन जब यही लोग जो हत्यारे लोग होते हैं ये चालाक हो, प्रोफेशनल हो, हिस्ट्री शीटर हो, है ना, या टेक्निकली एडवांस हो, तो उनको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। और टेक्निकली एडवांस वाली बात नहीं होती, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि कई बार जो पंच पटेल होते हैं ये लोग भी डर जाते हैं जो मोटी मुर्गी होती है उन्हें पकड़ने से। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इस पंचायत का। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जितनी भी पंचायत हुई है, मतलब जैसे ही वो पंचायत कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर जैसे ही पहुंचने वाले होती थी, मतलब 2-3-4 लोग ही हर बार उस पंचायत की ऐसी तैसी कर देते थे, जैसा मेरे को बताया गया है। अब इसका मतलब और नंबर एक बात तो ये हो गई कि ये 2-4 लोग हैं यही इसको बिखरा देते थे, गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक्चुअली बड़ी बड़ी पंचायतें जुड़ी, इन लोगों से पूछा गया, जो हाड़ौती के लोग हैं, हाड़ौती के लोगों से पूछा गया कि भाई आपकी नजर में कौन हत्यारा हो सकता है, किसने मारा। तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका मर्डर का, कि जब हत्या हुई थी तो पुलिस में शिकायत गई। तो पुलिस ने एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछताछ की, तो ये जो मस्तराम है इसके जो पापा हैं वो 4 भाई बताए गए हैं। अब जो पहले नंबर का और चौथे नंबर का है वो तो ये एक साथ रहते हैं, दूसरे नंबर के तीसरे नंबर के हैं वो अलग रहते हैं। तो थोड़ा सा मतलब शक की सुई हो सकता है, मतलब कुछ इधर गई थी और पुलिस ने उधर पूछताछ भी की थी, लेकिन उधर इस तरह का कुछ भी नहीं मिला था पुलिस को। उसके बाद में नारसिंह मीना जी, हाँ हाँ साहब, मैं आपको ऐड करता हूँ, देखिए यदि ऐड हो जाओ तो, है ना। आप 1 सेकेंड, आपको ऐड कर लूंगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नाहर सिंह मीना, है ना, 1 सेकेंड। हाँ साहब, नारसिंह जी मैंने आप यहाँ से तो ऐड कर दिया है, आपको रिक्वेस्ट भेजी है। यदि आपको रिक्वेस्ट मिल जाए ना, या आपके पास में कोई लड़का हो तो उससे प्लीज पूछ के आप ऐड हो जाइए, आप चीजों को बेहतर समझा सकते हो। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि मतलब इस तरह का हुआ तो, लेकिन इनके भाई जो भाई बंधु हैं, मतलब इनके यहाँ पे इस तरह का कुछ कोई बात नहीं पाई गई, है ना। 1 सेकेंड, प्रहलाद इज वॉचिंग।
ये क्या है? 1 सेकेंड। नरसिंह जी ऐड हुए क्या? नहीं हुआ सर। अच्छा नहीं हुए ना, अच्छा हो गई ना, आपकी आवाज तो आ गई। सर आ हाँ रही है लेकिन सर फोटो आवाज? नहीं। हाँ आवाज आ रही है और फोटो भी दिख जाएगा वो। थोड़ा सा मैं यहाँ से करता हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? जी ब्रिंग सर। देम ऑन कैमरा, 1 सेकेंड। एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ी खीर सी होती है। चलो आपकी आवाज तो आ ही रही है ना, आप इसको थोड़ा सा बता दीजिए, आप है ना, जो सारे अपने मतलब ये यार दोस्त जो भी जुड़े हुए हैं, वो एक्चुअली आप बता दीजिए थोड़ा सा, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद में इन लोगों को बता दीजिए। सर मैं नारसिंह मीणा बुरी पहाड़ी, जी। आरती के पास में ही है सर मेरा गांव। हम्म। और जिस बच्चे का मर्डर हुआ है वो हमारा भांजा लगता है सर। जी। मेरी बुआ जी का बच्चा है वो सर। अच्छा। तो सर इसके लिए 4-5 बार पहले प्रयास भी हो गए पंचों में, हम्म। लेकिन सर खुलासा नहीं हो पाया सर इसका। अच्छा। और सर मेरा निवेदन है पंचों हम्म। से और जी। आपसे भी सर जी। कि इसका खुलासा हो जाए सर। ये अंधेरे में है सर। तो आपको क्या लगता है, मतलब खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर लोग डरते हैं, या फिर मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोगों के मन में डर बैठ जाता है, कोई मतलब थोड़े बदमाश टाइप के कई बार हत्यारे होते हैं, नजर में भी होते हैं, तो भी हिम्मत नहीं होती बताने की। इस तरह का भी कोई कारण लगता है क्या आपको? सर ये तो क्या बताएं सर, इसके बारे में तो आरती कह सकती है सर इसको तो। आरती बताया हम्म। बताया सर, हमें तो देखो इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। हम्म। अगर अंदाजा भी होता सर 3 साल क्यों निकालते सर, ये बताओ। अच्छा। 3 साल निकल गया सर, यूं मानो ना 29 जुलाई 22 की बात है सर ये। हाँ। हाँ। लाश मिली थी 29 जुलाई 22 को, जी। जबकि मर्डर हुआ है इसका 25 जुलाई 22 को। अच्छा। तो 4-5 दिन बाद में तो लाश मिली थी सर इसकी। हाँ। हमने भी ढूंढा था सर, उनने भी ढूंढा था, काफी ढूंढा था, मिला नहीं सर। जी। अपन यही सोचते हैं सर कि यंग बॉडी कहीं इधर उधर यार दोस्तों के साथ निकल गया होगा। हाँ। तो सर यारी दोस्ती में रिश्तेदारी में सब जगह ढूंढा था, कहीं नहीं मिला सर। हम्म। तो फिर तो किसी फिर ने बताया सर कि यहाँ पे अच्छा। कोई हम्म। मतलब कोई लक्षण दिखे होंगे सर, हमें कुत्तों के, बिल्ली के, इस तरीके से यार वगैरह के वो निशान मिले होंगे। तो पता लगा था बिल्कुल। सर किसी को, बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। बताया सर कि यहाँ लाश हो सकती है। फिर उस अच्छा हिसाब अच्छा। से देखा था सर। तो जी। वास्तव में बॉडी मस्तराम की थी सर। अच्छा। तो उसके बाद में पुलिस ने कुछ हेल्प की आपकी, या पुलिस ने कुछ हेल्प करनी चाहिए? हाँ सर, पुलिस ने तो खूब प्रयास किया है सर इसके लिए। अच्छा। खूब प्रयास किया है सर। लेकिन पुलिस मैंने काफी आज दौड़ी एक है। लाइव, हाँ मैंने आज एक पोस्ट अपडेट की थी अपने फेसबुक पे, तो कुछ लोग जी सर। कमेंट्स के और मैसेज के जरिए ऐसा बता रहे थे कि जो हत्यारे हैं, मतलब उनका जिन पे शक है, और मतलब कई लोगों को लगता है कि वही हत्यारे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ी मुर्गी बताते हैं अब ये लोग, शायद आपको पता हो नहीं हो, लेकिन जैसा मेरे को बताया गया, जी और सर। ऐसा बता मतलब पंचायत में भी ऐसा बताया गया, गांव में ऐसा बताया जा रहा है कि वो आदमी है, वो उस टाइम पे था ही नहीं, 1 डेढ़ महीने से गांव में वो बाहर रह रहा था। लेकिन आपके ही गांव से ये भी पता चला है कि आपके गांव के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे ही साथ में था, हम चश्मदीद गवाही है, और वो गांव में ही था जब इसका मर्डर हुआ था। तो उधर भी शक की सुई है। तो मतलब आपको भी इस तरह का कुछ शक है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई लगती है क्या आपको? सर अभी तो इस चीज का खुलासा तो खैर सर हम तो कर नहीं सकते, इसमें क्या रिश्तेदार है सर, हम तो भाई बंदी में मान लो, चाहे पड़ोसी मान लो, चाहे हम रिश्तेदार मान लो, हम तो इसमें कह नहीं सकते सर। जी। अगर इस बात का रिजल्ट निकाले तो वही आड़ूती पंचायत निकाले सर, आड़ूती निकाले तो बढ़िया रहे सर बेहतर। अच्छा। सर तो इस बात का ये भी नहीं है सर, पुलिस ने भी ढूंढा वो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस ने नहीं ढूंढा होगा सर। हम्म। 100% सर पुलिस को पता है इस चीज का, मैं आपको बता रहा हूँ सर। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा हूँ आपके मुंह से, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली, मैं जब लाइव आता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ ना, तो सब लोग जानते हैं मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, और मैं सबूतों पे आधारित ही हमेशा मैं मीटिंग करता हूँ लाइव में, इसीलिए मैंने मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, तो आपसे मैंने पूछा है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है
कि मतलब किसी की भी, हर आदमी मोबाइल रखता है ना, उससे भी लोकेशन पता चल जाती है। कई बार लोगों को लगता है जैसे मैंने कोई अपराध किया है और मैं उसमें से लोकेशन वगैरह मेरे मोबाइल से डिलीट कर देता हूँ, तो भी नेटवर्क से तो डिलीट हो नहीं पाती। तो फिर मतलब पुलिस यहाँ पे पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिली, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही। कि जो भी मतलब जिन पे भी डाउट था, 4 6 8 लोग है ना, जी तो सर। ऐसा संभव था यदि पुलिस ने सच में जोर लगाया होता तो इसका खुलासा संभव था, ऐसा सर मेरा मानना है। सर मैं नहीं मानता इस चीज को कि पुलिस ने खुलासा नहीं किया होगा सर। मैं नहीं अच्छा। मानता सर। अच्छा, तो यानी पुलिस चाहे तो वो मतलब पुलिस पे ये प्रेशर बने या इस तरह की कुछ बात हो तो शायद तथ्य सामने आ सकते हैं, ये मतलब है आपका? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत चैलेंज बढ़िया। कर रहा हूँ सर मैं इस बात का। पुलिस को हम्म, ऐसी सर इतना बड़ा मर्डर नहीं था सर वो। इतना अच्छा। बड़ा गुनहगार भी नहीं था वो छोरा तो। ना जानता हम्म, 17 18 साल की उम्र थी सर उस समय। हाँ, 17 18 साल होती कितनी सी है, तो उसके लिए कोई हाँ। बहुत बड़ी अबोध प्रोफेशनल ही या बालक बाहर होता है के। सर। जी सत्रह जी अठारह साल की बिल्कुल। उम्र का अबोध बालक मानता हूँ सर मैं तो। जी जी जी। आजकल ये मोबाइल का जमाना आ गया इस वजह से थोड़ा सा ये लगता है सर कि यंग हो गए। हम्म लेकिन सर वो यंग बॉडी नहीं थी सर वो तो हालांकि उम्र तो उसकी 17 18 साल थी। हम्म। लेकिन इतना नहीं था सर वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। पुलिस को मालूम है सर। इस बात का हम्म। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सर आज भी जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ पुलिस को सारी चीजें मालूम है सर। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर ये बताइए, पिछली वाली पंचायत में मतलब कितने गांव के पंच पटेल आए होंगे, या टोटल कितने पंच रहे होंगे, 10 20 50 कितने लोग रहे होंगे उस पंचायत में? सर पहले की पंचायत तो मैं सर सुनी नहीं और देखी भी नहीं सर मैंने। हाँ। लेकिन 2 3 पंचायतें जो पिछली अभी अभी की हुई है 2 पंचायतें हुई हैं उनमें मैं गया हूँ सर। जी जी पहले मेरे चाचा जी को वरीयता देता हूँ मैं सर वो जाते हैं। जी अगर वो जी नहीं जाते हैं तो जाता हूँ सर मैं। जी। आर के जौलिया साहब, जय भीम। जवाहर। और तो अच्छा, मैंने जो निष्कर्ष निकाला, मतलब मैंने दिन भर इस पर रिसर्च किया, एक्चुअली हम हमारे सोर्सेज बता नहीं सकते, लेकिन जो मैंने मतलब निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि पिछले वाली जो पंचायतें हैं वो इसलिए कैंसिल हुई, इसलिए कंक्लूजन पे नहीं निकल सकी कि कुछ मतलब 2 4 लोग इस तरह के थे जो लास्ट में जाके उन्हें इस बात का डर था कि ये पंचायत सक्सेस नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। और दूसरा तथ्य उसमें ये रहा कि वहां पे पंच पटेलों की संख्या थोड़ी कम थी, हिम्मत वाले लोग कम थे, तो उन्होंने रिस्क नहीं लेना चाहा, क्योंकि हत्यारे से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। मतलब जैसा मतलब मैंने निष्कर्ष निकाला है आज, इतनी सारी जो फोन कांटेक्ट ये सब डेटा वेटा मैंने जो निकाले हैं सर राइट। उससे। राइट बोल रहे हो सर आप राइट बोल रहे हो बिल्कुल राइट बोल रहे हो सर आप। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर तो मैं यहाँ पे। जी 9 फरवरी को गणित की पंचायती थी सर इसके मामले में। जी 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 जी। तो 9 फरवरी को फैसला वहां तक आ गया था सर कि हम 10 8 आदमी जो चिन्हित करते हैं ना गणित में से हाँ लोग हाँ। उनमें से चिन्हित भी हो गए थे सर अच्छा फैसले के लिए। अच्छा। पता नहीं सर फिर हम तो मुझे तो चिन्हित नहीं किया गया सर उसमें क्योंकि हम तो रिश्तेदार थे। हम अच्छा। तो नहीं जा सकते सर। हम्म तो उसमें चिन्हित किए हुए लोगों में से फैसले पे पहुंच गए थे। फिर पता हम्म। नहीं सर हमको तो उनने नहीं बताया लेकिन ये कहा था कि भाई आगे बढ़ाएंगे इसको। नहीं हो पाया हमसे। तो सर उनका बताइए। वेलकम भी करना पड़ता है सर जब हम्म, गिरद में नहीं बैठ पाया लोगों से तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया सर। बिल्कुल 23 बिल्कुल। फरवरी को पंचायत थी सर। अच्छा। 23 फरवरी की तेईस। पंचायत का पंपलेट भी सर आपके पास पहुंचा होगा इसकी कोई बात नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली उतना ध्यान नहीं दे पाता, फिर मैं तो नौकरी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं, मैं तो जबरदस्ती टाइम किसी तरह निकालता हूँ, क्योंकि समाज में मैं एक्चुअली बहुत पाखंड विरोधी हूँ, मेरे को पाखंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज के जो मतलब शिक्षा और रोजगार, ये 2 चीज हैं, ये दिन रात मतलब दुगनी और चौगुनी बढ़ते रहे, सिर्फ इसलिए मैं किसी तरह टाइम निकालता हूँ, नहीं तो मैं देख नहीं पाता हूँ एक्चुअली इतनी पोस्ट और ये पम्पलेट्स वगैरह। सही बात है सर। हम्म। तो मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है आपकी बातों से कि यदि ज्यादा से ज्यादा पंच पटेल आते हैं दूर दूर से, जी और एक से एक बोलता आते हैं, हिम्मत वाले आते हैं, है ना, जी जो एक मतलब जो बोलने में भी एक्सपर्ट हो, थोड़ा जी दिमाग सर। के भी तेज हो, जिनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, और थोड़ी भीड़ भी ज्यादा हो, जिससे किसी एक दो पटेल को कोई टारगेट नहीं कर सके, क्योंकि एक आदमी ज्यादा बोलता है, एक पटेल या 2 पटेल ही, तो कई बार क्या होता है कि लोग उसे निशाना बना लेते हैं कि हाँ बेटा देख लेंगे पंचायत के बाद में या 10 दिन बाद में। लेकिन यदि भीड़ अच्छी रहती है, और पटेल भी थोड़े जूती वाले होते हैं ना, जैसे अब मैं तो पटेल नहीं हूं, लेकिन वैसे थोड़ा दबंग टाइप का हूँ, कि जो सच्चाई होती है ना, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, आप लोग देखते ही होंगे ना, और मेरा आज से नहीं पहले से ही इस तरह का एटीट्यूड है। और मैं तो
एक्चुअली पटेल वटेल हूँ नहीं, या पंचायतों में जाता नहीं, नहीं तो मैं भी मतलब श्योर आता। फिर भी मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा जो भी भाई सुन रहे हैं उनसे, कि एक इतने से बच्चे का मर्डर हुआ है, और मतलब जो भी उसका वजह जो भी रही हो सकता है कहीं बच्चे की भी गलती हो, कहीं सामने वाले की, हत्यारे की तो खैर गलती होती है, जो भी बातें हैं वो चीज अलग होती है। लेकिन उसका जो हत्यारे होते हैं उनको चिन्हित करना, उन पे मतलब उचित एक्शन लेना, ये जरूरी होता है। टाइम लेते हम लोग एक्शन नहीं लेते, इसी का परिणाम है कि अब दौसा से लेकर सवाई माधोपुर तक, भरतपुर, धौलपुर, पूर्वी राजस्थान बिल्कुल अड्डा बन गया है अपराधों का। आज के दिन मतलब कितनी लाशें, कहीं पे औरतों की लाशें गड़ी हुई मिलती है, कहीं पे आदमी की लाशें गड़ी हुई मिलती है, कोई कुल्हाड़ी से मार देता है ना, कोई लाइब्रेरी में मार देता है। तो इन लोगों की जो हौसला अफजाई हो रही है हत्यारों की, वो इसीलिए हो रही है कि जो एक्चुअली आज हमारे वो डीजीपी साहब की बात करता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा कोई मैं टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन वो जिस तरह से मतलब लोगों को कानून बता रहे थे कि उस पे उसकी शिकायत कर दिया करो, कोई आपके आस्था पे क्वेश्चन उठाता है, इसकी शिकायत कर दिया करो, उसकी शिकायत कर दिया करो। तो शिकायत करने से क्या होता है, आप मियाँ बीवी का केस ही एक कोर्ट में लड़ते हो तो उसमें 20 साल निकल जाते हैं, जवानी भी डल जाती है, और तब तक भी निर्णय नहीं आता। और वही सेम हत्या के इन केसों में, इन सब में, पुलिस में भी यही सब होता है। तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए जो जज होता है वो समाज ही होता है, जो मतलब अपनी पे आ जाए तो 3 दिन में, 6 दिन में, या मैक्सिमम 1 महीने में आराम से वो न्याय दे सकता है किसी को भी, मतलब है ना, एक मतलब किसी भी पीड़ित को। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मतलब जैसे भी हो सके, किसी भी तरह से हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पंचायत में आए, ताकि जो भी गुनहगार पार्टी है, जो भी हत्यारे लोग हैं, वो कहीं से मॉनिटर भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, या फिर उस उन्होंने 2-4 पटेल अपने भी लगा दिए हों उस पंचायत में, तो वो प्रभावित नहीं कर पाए पंचायत को, और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी और सर। यदि जरूरत पड़े तो एक बड़े मतलब जो घेराव होता है, विज्ञापन होता है, सॉरी, ज्ञापन होता है ना, उसकी भी प्लानिंग की जा सके, कि मतलब जैसे पुलिस है उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े, तो कल की पंचायत है ये भी डिसीजन दे दे, ये भी फैसला दे दे कि अपन को इस पर यदि कार्यवाही नहीं की जाती है 1 दिन में, 2 दिन में, या 3 दिन में, तो हम इस तारीख से थाने का घेराव करेंगे, या फिर कलेक्टर को या जिसको भी हम ज्ञापन देंगे, या फिर आगे की हमारी कार्रवाई क्या रहेगी। मेरा मतलब है कि पंचायत करनी है तो पूरी दबंगई से करो, है ना, पूरे उससे पूरी एनर्जी से करो, मैं मतलब ये निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे तो अच्छा जी, आप नारसिंह जी थोड़ा सा ये बता सकते हो क्या कि आपने कौन कौन से गांव में या कितनी दूर तक लोगों को इनवाइट किया है? वैसे तो इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इंसाफ प्रिय, न्याय प्रिय लोग होते हैं, है ना, वो तो वैसे ही आ जाते हैं, वो जस्ट नाम से ही कि चलो किसी बच्चे का मर्डर हुआ है अब, है ना, तो मतलब हत्या ही हो गई है, दुनिया से ही चला गया, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, या हत्यारे हैं वो किसी और को भी शिकार अपना बना सकते हैं, तो मतलब उसका न्याय करना जरूरी होता है। तो मतलब कुछ देवता टाइप होते हैं पटेल जो वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मतलब कितने दूर के पटेलों को बुलाया है आसपास से? सर इसमें हमारा तो देखो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो आरती पंचायत का काम है सर, हमारा तो देखो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अच्छा। फिर भी मैंने सुना है कि जो आरती में 2 84 हैं सर, हम्म, जैसे एक तो 0 तक 84 पड़ती है सर, जी। इसमें भी 84 गांवों के लगभग हो जाते हैं, अच्छा। 0 तक 84 में भी। और फिर अच्छा। एक 84 आती है मंडावरा 84। हम्म। हम्म। तो मंडावरा 84 में भी लगभग सर 84 85 गांव इधर भी हो जाते हैं। अच्छा। तो 2 84 तो इधर की है सर, हाँ। करौली। जी जी। और सर मेरे सुनने में यह आया है कि मेरी 84 भी है, जिसका मैं अच्छा। भी पटेल हूँ इसमें, बुरी पहाड़ी से। अच्छा। 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 तो सर मेरी 84 में हम जो है अजनोटी हाई कोर्ट रखता है सर हमारा। हम्म। तो हमारे अजनोटी हाई कोर्ट को भी इन लोगों ने इनवाइट किया है, मुझे ये मालूम लगा है। अच्छा। अच्छा। तो हमारी 84 भी है सर इसमें, सवाई माधोपुर वाली। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और रह गई अपन से, एक पॉइंट और रह गया, कि पिछली जी बार जब पंचायत हुई थी तो एक्चुअली लोगों की या तो हिम्मत नहीं हो रही थी, या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे, तो थोड़ा डर भय, या फिर काम बिगाड़ने वाले होते वो बिगाड़ देते हैं। तो इसके चलते हड़ौती गांव मतलब पंचों को ऐसा लगा था कि हड़ौती गांव है वो सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद हड़ौती गांव के खिलाफ छोटा मोटा एक्शन लिया था, है ना, ये देहात की पंचायत ने। जी सर, जी सर। हाँ, ये सही है ना? अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब वही होता है जो मैं बता रहा हूँ, कि लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई हत्यारा जो भी है वो कोई मोटी मुर्गी है, कोई हिस्ट्री शीटर है, कोई इस तरह का आदमी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि गांव वालों को कहीं ना कहीं इस बात का पता है। तो मैं जो भी भाई सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी पंच पटेल ऑनलाइन हो या युवा हो, ज्यादा से ज्यादा इस पंचायत में पहुंचने की मतलब कृपा करें, मेहर करें, क्योंकि हम वैसे भी समाज सुधार की पंचायतों में भी अभी तो एक तरह से अनावश्यक रूप से ही जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जो पहली पंचायत हुई थी महुआ में,
वही सर्वोपरि है, उसी के पूरे नियम हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। हालांकि कुछ एजेंट वेजेंट दलाल वलाल थोड़े एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो अपने मकसदों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मेरा मतलब है कि इस तरह की जो समाज सुधार वाली, बाकी मैं तो जाने की जरूरत नहीं है, उनको तो जस्ट अनुसरण करो। लेकिन जो ये हत्या बलात्कार टाइप के इस तरह के केस होते हैं, उनमें तो भाई आप लोगों को सभी को जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो जो भी पंच पटेल सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है मेरा, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि वहां पे जाएं और पंच पटोलों की हौसला अफजाई करें। मतलब जो भी पंच है उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले रह गए हैं, या भीड़ कम है, या उनको किसी भी तरह का खतरा है। सर समाज सुधार की बात तो सर समाज तो सुधरेगा ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि अब तो चरम सीमा पे आ गया है सर। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है समाज का। तो बाकी अभी देखो, हमें कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी समाज में। जैसे हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, हम हजारों सालों से मतलब जिस शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ेंगी। हमारे ही लोगों को खरीदा भी जाएगा, हमारे खिलाफ खड़ा भी किया जाएगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है बस, है ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। तो इसी तरह से अपना ये मामला है। इसमें भी आप लोगों ने एक दो पंचायत, तीन चार जो भी पंचायत है 2.5 साल में बहुत की, इन्हीं के नाम पे इलेक्शन भी हो गए, जिसको जीत रहे थे जीत लिए, हारने थे हार लिए, है ना। लेकिन आप लोगों ने अभी प्रयास छोड़े नहीं है अपने। तो कल के लिए निवेदन करो ज्यादा से ज्यादा लोगों से, मतलब जहाँ पे भी इस भाई लोगों में कभी लाइव को शेयर करने के लिए भूल जाता हूँ बोलना, लेकिन आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मतलब किसी बच्चे के मतलब जो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है उसके न्याय की बात है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आजकल क्या है, पंच पटेल भी ऑनलाइन रहते हैं, और हो सकता है कोई देखे तो मतलब उनका भी मन करे कि चलो ये चल के देखना चाहिए। और मैं तो निवेदन ये करूंगा कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, पटेलों की भी, और जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले लोग होते हैं या समर्थक होते हैं, उनकी भी ज्यादा से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, जिससे वो जो पटेल हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट ना रहे, है ना। यदि उनके मन में कोई बात आती है, किसी कंक्लूजन किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो पूरी दबंगई से उस बात को वो रख सकें, या फिर आगे की जो भी है ना, आगे की जो भी रूपरेखाएं हैं उनको तैयार कर सकें। जरूरत पड़ी तो है ना, मतलब पुलिस थाने में भी या एसपी से या जिससे भी वो मिल सकें, बिना किसी डर और भय के। क्यों ना सर जी, इस सही है ना। सर इस गरीब परिवार ने सर, आप सही बोल रहे हो सर बिल्कुल, जी क्योंकि इस गरीब परिवार ने सर ये मानो आप 2.5 साल में कितनी ही पंचायतें की होगी, कितने ही धरने प्रदर्शन किए होंगे सर, लेकिन कोई सर ये चीजें मैंने देखा है, हम्म, किसी राजनीतिक आदमी का हाथ होता है इनके पीछे तो मैं बता रहा हूँ सर अब तक खुलासा हो जाता, मैं बता रहा जी जी। लेकिन हूँ ये मैंने ऐसा सुना राइट है नहीं है कि सर। इस न्याय को रोकने में तो किसी राजनेता का हाथ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। लेकिन जैसा मेरे को बताया गया कि इसमें राजनीति तो हुई है, ये राजनीति की भेंट तो चढ़ा है ये केस भी सर सबसे पहले। 2.5 साल नहीं लगते, मैं बता रहा हूँ सर 2.5 साल नहीं लगते सर। जी जी जी। सर ये मानो 30 महीने से ऊपर हो गए, 32 महीने हो गए सर, 32 महीने नहीं लगते सर, अगर ये इसका अगर कोई दबंग आदमी नहीं होता सर इस हम्म, मुकदमे के पीछे, इस केस के हम्म, पीछे, तो सर हम्म। इतना बड़ा राज ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता, खुलता नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर खुलता एग्जैक्टली। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इस मैं बात को मैं इसीलिए मान रहा हूँ। कंपल्सन से, इसीलिए मैं पंचों से और जो मतलब समाज है, मैं इससे निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जाए। आप लोग समझ सकते हो इलेक्शन से पहले क्या माहौल था, इलेक्शन के बाद में क्या माहौल है ना। तो इलेक्शन से पहले मैंने भी देखा था कि अच्छी खासी गुंडागर्दी थी वहां पे, और मतलब बहुत सारी बातें थी, उनको तो मैं छोड़ो, आप लोग इशारे में ही समझ जाओ। तो मतलब जैसे भी हो सके इस बच्चे को न्याय दिलाओ, उनके घर वालों की हौसला अफजाई करो, और जो समाज है उसमें एक सकारात्मक मैसेज दो कि इस तरह का कोई भी अपराधी है, कोई भी हत्यारा है, कोई भी इस तरह की दादागिरी करता है, कोई भी इस तरह की गुंडागिर्दी करता है, तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सर बकसने वाली बात तो ये रही सर, हाड़ोती को सर मालूम है, मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ सर, हाड़ोती को मालूम है इस चीज का, यस यस। हत्यारे का हाड़ोती को मालूम है। अब हाड़ोती क्यों नहीं बता रही सर, ये बताइए सर आप मेरे को। वो मेरे को भी पता है, मतलब पता है से मतलब है कि ये सब इस तरह के तथ्य मैंने भी निकाले हैं। लेकिन हाड़ोती वाले भाई हैं, उनको भी हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो आज वो एक बच्चे की हत्या को लेके शांत है, कल के दिन उन्हीं के किसी दूसरे के बच्चे की हत्या हो गई, तब भी तो इन्हीं में से किसी ना किसी का नंबर आएगा ना। जी सर। मतलब एक कि वो राहत इंदौरी साहब का ही है ना ये, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हाँ, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है ना। यदि आग राइट। लगेगी तो बाकी के भी तो घर जलेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बात है कि आप लोग चुपचाप आग को जल लगते हुए देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका नंबर भी आज नहीं तो कल आने ही वाला है। तो हाड़ोती वाले भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा
कि बस्ती परमेश्वरी का कोई एक दो लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आप लोगों को ये विश्वास देता हूँ। और जहां तक कानूनी सहायता की है ये बात है, तो इस ऐसे केस में मेरे को अप्रोच करें। मैं बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट में, मतलब ये लोग नेतागिरी वाला वो वकील नहीं हूँ, मतलब उस तरह की मैं वकालत या एडवोकेसी ये सब फालतू की चीजें नहीं करता हूँ। लेकिन इस तरह का कोई मजबूर आदमी है तो मैं ना किसी कहीं पे अखबार में नाम छपवाऊंगा, ना कहीं पे कुछ करूंगा, लेकिन आप लोगों का हाई कोर्ट में भी केस फ्री में लड़ेंगे, है ना। और कहीं पे कोई नेतागिरी वाली बात भी नहीं आएगी, क्योंकि राजनेताओं को तो मैं ना अड़ोस पड़ोस से भी नहीं गुजरने देता, सिंपल सी बात है। यस सर। तो बस वो हाड़ोती वालों से भी निवेदन है कि सारी मतलब सारी बस्ती एक रहे, है ना। जो भी पंच पटेल है आए गए की सेवा करने में भी, उनका समर्थन करने में भी, या फिर यदि कंक्लूजन निष्कर्ष पे पंचायत पहुंचती है तो उसका समर्थन करने में भी, या निडर होके मतलब उस फैसले का प्रचार प्रसार करने में भी, या उसको अंजाम देने में भी, और जरूरत पड़े तो जहाँ पे भी एसपी के यहाँ पे, इंस्पेक्टर के यहाँ पे, या डीएसपी के यहाँ पे जाना पड़े तो उसमें भी बिल्कुल सहयोग करें। नहीं तो भाई लोगों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा टाइम कभी भी नहीं देखा था जिस तरह से आज के दिन मर्डर हो रहे हैं, मतलब कोई किसी को भी गाजर मूली की तरह काट रहा है, मतलब ये कौन सा तरीका है। और इसीलिए हमारे लोग बोलते नहीं है, ये तो हम जैसे हैं जो थोड़ा सा दबंगई से बोल जाते हैं। नहीं तो गांव में जाके देखो बेचारे, आवाज नहीं निकलती लोगों की, बोलते हैं भाई साहब केस कर देंगे, उठा ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों के मन में बहुत है, असंतोष बहुत है, लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे इसी गुंडागर्दी के चलते। तो बिल्कुल कभी सर। तो आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि ज्यादा देर ना हो, बिल्कुल आप समय रहते आगे आइए। और जो भी हाड़ोती है ना, और ये खूबपुरा और जो भी आसपास के गांव हैं, या सपोटा तहसील है, या सवाई माधोपुर से जहां से भी लोग जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा भीड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा पंच पटेल जाए, जो जितने अच्छे वक्ता होंगे, फैसला करने में उतनी ही आसानी होती है। यस सर। चीजों को एक्सप्रेस करना भी, उसको व्यक्त करना भी बहुत मैटर करता है इन चीजों में। बिल्कुल और सर। कोई मैसेज हो नारसिंह जी तो आप प्लीज बताइए। सर कोई मैसेज नहीं है सर, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ सरपंचों से भी, और हम्म, जितने भी सुन रहे हैं जितने लोग, तो मैं ये भी कह रहा हूँ जितने देख रहे हैं लोग बाग लाइव को, और वो शेयर हम्म, करें और लोगों को हम्म, बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हम्म। पंच भी आए। हाँ, क्योंकि ये पिछली बार वो पंच बोल नहीं सके थे तो कहीं ना कहीं उनको डर रहा होगा आड़ती वालों को, है ना। तो उनको शायद वो, मेरे को लगता है कि बहिष्कार उनका किया हुआ है ना। तो यदि बहिष्कार या इस तरह का कुछ भी किया है तो उन्हें लेसन पक्का मिला होगा, कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, वो तैयार रहेंगे, मतलब पंच पटेलों की हेल्प करने जहाँ पे भी सहयोग चाहिएगा। और ये पर्चा मेरे सामने है ना। इसमें व्यवस्थापक लिखा हुआ है श्री जगन सरपंच सेकट, श्री रघुनाथ जी खूबपुरा, श्री गिरिराज मीना, श्री भक्तिलाल जी, श्री लखन पटेल जी, श्री अमृतलाल, श्री घनश्याम मीना, विजयराम, श्री गिरिराज पटेल ग्राम एकट। ये सारे व्यवस्थापक हैं, मतलब इनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था करने की। और पंच पटेलों को वैसे तो बहुत सारों को इन्होंने इनवाइट किया है, लेकिन ऐसे कुछ सेलेक्टेड नाम में चाहो तो ऐसे बता सकता हूँ, या उनसे स्पेशली मैं निवेदन कर सकता हूँ कि इन लोगों को जाना ही जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ये रामकेश जी, है ना। अब इनका गांव नहीं लिखा हुआ है, जगराम नांगल पहाड़ी, पृथ्वीराज जी बगड़ाई, दीनदयाल मलारना चौड़, है ना, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चकेरी, है ना, डॉक्टर, और ये बंशीलाल अजनोटी, है ना। ये और दूसरे बंशीलाल हैं, ये भी कुछ भैंस खेड़ा, भैंस खेड़ा होगा कोई, है ना। हाँ जी। और सीताराम जी, मतलब ये भी हैं। इधर दूसरे लोग भी हैं, है ना, ऋषि मीन पटेल चेचड़ा, रामधन मीना पटेल हाड़ोती, है ना, मुख्य मीना चेचड़ा, प्यारलाल मीना पटेल हाड़ोत, अच्छा ये ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो पंच पटेलों का नाम लिखवाना जरूरी नहीं होता, वो तो जिसके भी दिल में न्याय होता है, इंसाफ होता है, वो खुद उसको खुद को समाज की पंचायत में चल के आ जाना चाहिए। सर ठीक है एक एक बात जरूर बता दूं सर मैं आपको, जी। कि एक महीने पहले जो 23 फरवरी को पंचायत हुई थी सर, उसमें ये निर्णय लिया गया था हम्म। कि भाई इनको सामाजिक जो आदान प्रदान है, आवागमन है, वो बंद कर दिया था सर आड़ती पंचायत का। हाँ, वही मैंने अभी, वो बहिष्कार का मतलब वही हुआ ना। मैं ज्यादा हाँ। डिटेल में नहीं बताना चाह रहा था, कई बार गांव को इंसल्ट सी लगती है ना, लेकिन मैंने बस वो एक ही शब्द यूज किया कि वो गांव वाले हैं। एक्चुअली हिम्मत नहीं हुई होगी ना बोलने की, बाकी पता तो सबको है, मतलब ऐसा मेरे को भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए, गांव की हिम्मत बंधाने के लिए ही ज्यादा लोग ज्यादा थे वहां पे, है ना। तो सर जिससे हत्यारे लोग हैं या दूसरी पार्टी है वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके पंचायत को या पंचों को, जी सर, है ना। उसमें फिर ये हुआ था सर कि आप जब भी अगली पंचायत जुड़वाओ तो उसमें आप निर्णय लेके दोगे हमें कि भाई कि आपको कौन मिला है। जी। आरती से पूछा सर ये पंचों ने, अच्छा। भाई आपको मतलब इस कांड का जो लीडर है वो कौन मिला है। तो अब हम्म। वो सर इसी बात पे पंचायत जुड़ रही है मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ सर आपको।
अच्छा मतलब मेरा अनुमान जो कह रहा है कि इनको एक महीने में कोई न कोई मिल गया होगा सर, आड़ती। अच्छा अच्छा। अब हाड़ौती से भी यहाँ पे लोग देख रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कोई भी सामने नहीं आना चाहता, है ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाड़ौती और खूपरा के बारे में अपन बात कर रहे हो और वहां के लोग नहीं देख रहे हो। नहीं सर, देख चलो रहे खैर होंगे कोई इसके बात बाद। नहीं, यहाँ पे मत जुड़िए आप। अलग थलग हो जाते हो तो टारगेट हो सकते हो, लेकिन वहां पे कम से कम पंचायत में सहयोग कीजिए। सारे आदमी औरत सबको मतलब आना चाहिए, पंचों का समर्थन करना चाहिए। पंच पटेल जो भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये सब अपराध हैं, उनमें आज किसी और की बारी होती है, कल हमारी बारी आ सकती है, तो ये तो कभी भी माफ नहीं किए जाने चाहिए किसी भी कंडीशन में। सर मुझे स्पष्ट और न्याय देने वाले पंचों की जरूरत है सर इसमें। बिल्कुल सर। बिल्कुल मैं मैं निवेदन तो कर रहा हूँ। आपके आपकी तरफ से, आपके गांव की तरफ से मैं तो निवेदन कर ही रहा हूँ ना। यदि थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं, या समाज की जाजम का लोग सम्मान करते हैं, है ना, या अपराध का विरोध करते हैं, है ना, और समाज को थोड़ा विकास करते हुए देखना चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, एकता चाहते हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल आना चाहिए, मतलब जो भी सुनने वाले भाई लोग हैं। बिल्कुल सर। हम्म। तो सर आपसे भी निवेदन है मेरा कि आप भी आइए सर। अभी सर मैं एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में हूँ, और मेरी कल सुबह 4 बजे फ्लाइट है, मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ। हालांकि कल शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन कल तो वो पंचायत ही हो जाएगी, फिर मैं 5-6 बजे तक आऊंगा शाम को। सर तो कोई ये थोड़ी बात सी, नहीं। वो जैसे अपनी बात पहले हुई होती ना परसों, तब तो मैं उस प्लान को कैंसिल कर जी देता। लेकिन अब सर। मेरा तो थोड़ी सी इधर उधर ज्यादा मीटिंग्स रहती हैं, और मैं पंचायतों को थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ। वो बात होती है कि बाकी मैं जो भी बाकी सहयोग जो भी है, मैं बिल्कुल समाज के साथ में हूँ, पंचों के साथ में हूँ। सर कितने लोग जुड़ रहे हैं सर, ये बताइए सर मेरे को। मतलब अभी तो 12 लोग हैं, लेकिन काफी वो तो लास्ट में पता चलेगा कि कितने लोग टोटल जुड़े थे। जी सर। हैं? तो सर मेरा तो लेकिन ये बहुत निवेदन लोगों है तक आपसे मैसेज कि चला गया है, मतलब इसको थोड़ी सी देर में देखोगे तो 3-4-5 हजार लोगों तक आराम से चला जाएगा ये वीडियो। जी सर, जी ये सर। तो मैच चल रहा है ना एक्चुअली, आईपीएल, तो उसके चलते वो दिक्कत हाँ है मैच ना। चल रहा लेकिन है। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होगा सारे लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं काफी पॉपुलर होते हैं, काफी लोगों तक जाते हैं, तो मैसेज थोड़ा जल्दी पहुंच जाता जी सर, जी सर। है ना। और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं सर कोई सेवा नहीं सर, आपका तो यही आशीर्वाद बहुत है सर। अरे आशीर्वाद नहीं भाई हूँ आप लोगों का, मतलब मैं तो समाज के साथ में ही हूँ। नमस्कार, है ना। नमस्कार सर, ठीक सर, ओके सर।